दोस्तों नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को देनी है। देखिए, बहुत नेसेसरी हो गया था आगे का प्लान बना करके और उस पे काम करने का। हम लोगों का प्लान जो है पूरी तरीके से तैयार हो गया है। हम लोग जिस लिए अब काम करेंगे वो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है हमारी सप्लीमेंट्री के लिए, और निश्चित रूप से ये इकलौता और अकेला जो एक आशा की किरण बोलते हैं ना, बस वही है। बस एक ही पाथ बचा हुआ है हम लोगों का सप्लीमेंट्री का, बाकी सब दरवाजे बंद हैं। पाथ ये है कि अब हम सभी लोग मिल करके माफीनामा लिखेंगे। मतलब अब हम लोग जो है पत्र तैयार कर रहे हैं। कल हमने ग्रुप में सभी सदस्यों से बातचीत कर ली है, जो हमारे अपने जेन्युइन सदस्य, एडमिन सदस्य थे, बिहार के जो भी सदस्य थे, उनसे हम लोगों ने पूरी तरीके से बात कर ली है। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग अब जो है माफीनामा, मतलब कि माफीनामा एक लिखेंगे, पत्र लिखेंगे। उसमें थोड़ा सा माफ़ी मांगते हुए कि महोदय हमसे गलती हो गई, गलती हम लोग स्वीकार करेंगे। देखिए, हम लोगों को मूवमेंट को आगे बढ़ाना था, प्रोटेस्ट को आगे करना था, और हम लोगों ने वो कर भी दिया। लेकिन अब चीज़ें अगर इस लेवल पे चली गई हैं, थोड़ा सा आधिकारिक रुष्टता हो गई है, तो हम लोग अब सीधा सीधा माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी हम लोगों को ऐसे मांगना है, देखिए हम लोग फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं सभी लोग मिल करके। फॉर्मेट में करना क्या है, हम लोग बाकायदे कबूल करेंगे। सर क्या बताएं, हम लोगों की कोई बात सुन ही नहीं रहा था। हम लोग लगभग 3 महीने से वहाँ पर बैठे हुए थे धरने में, लेकिन कोई भी अधिकारी, कोई भी जनप्रतिनिधि आ करके हम लोगों का, मतलब कि हम लोगों से हाल चाल तक नहीं लिया, आप लोग बैठे क्यों हैं। तो हम लोगों को गर्दनीबाग धरना स्थल छोड़ करके शिक्षा विभाग जाना पड़ा, हम लोगों को शिक्षा मंत्री जी के पास जाना पड़ा और मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ा, मजबूरन हमको जाना पड़ा। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में पुलिस के माध्यम से कुछ कार्रवाइयाँ की गई, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि वो नेगेटिव चीज़ें बन गई, और आप लोग भी हमसे रुष्ट हो गए। जबकि हम लोग ये कतई नहीं चाहते थे कि हमसे कोई भी जनप्रतिनिधि रुष्ट हो, कोई अधिकारी रुष्ट हो। हम लोग हमेशा अनुनय विनय के माध्यम से ही प्रोटेस्ट को चलाए हैं, लेकिन मजबूरी बस हम लोगों को गर्दनीबाग छोड़ना पड़ा, और संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, संबंधित जनप्रतिनिधि हैं और जो संबंधित मंत्री हैं, उनके पास हम लोगों को मजबूरी में जाना पड़ा। हम लोगों का फॉर्मेट तैयार हो गया है, धीरे धीरे उसमें हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं। एक पत्र हम लोग तैयार कर रहे हैं बाकायदे माफ़ीनामे की तरीके से, और उसको कल या परसों में आप लोगों को सौंप दिया जाएगा। सभी लोगों को फिर से, मुख्यमंत्री को, एसीएस सिद्धार्थ सर को और शिक्षा मंत्री को 3 पत्र वही फॉरवर्ड कर देने हैं, और कोई काम नहीं करना है। अभी जब तक इंटरनेशनल इशू चल रहा है, जब तक मामला थोड़ा सा गंभीर है, तब तक हम लोग 3 पत्र लिखेंगे, एक एसीएस सिद्धार्थ सर को, एक मुख्यमंत्री जी को और एक शिक्षा मंत्री जी को। अब वो केवल निवेदन करने वाला ही पत्र रहेगा कि महोदय हम निवेदन कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, आप लोग हमसे ज़्यादा सीनियर हैं, आप लोग उसको कम से कम माफ़ करें और हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी करें। क्योंकि अंतिम आस हम लोगों की यही है कि सप्लीमेंट्री अगर आप दे देंगे तो हमारे जैसे कुछ 8-10 हज़ार लोगों का जीवन जो है वो बन जाएगा पूरी तरीके से। हम लोग निवेदन के भाव से पूरी तरीके से इस पत्र को लिख रहे हैं, और उसको लिखना प्रारंभ हम लोग कर देंगे। उसका फॉर्मेट तैयार हो रहा है। दूसरी बात, 5-6 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, और निश्चित रूप से मैं दोस्तों आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये कारगर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हम लोग प्रोटेस्ट को चला चुके हैं, जिस प्रकार से चलाना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी को देना हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री जी के पास जाना हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के पास जाना हो, चाहे संबंधित अधिकारियों के पास जाना हो, हर प्रकार से हर जगह हम लोग पहुँच गए। अब जो भी कुछ मतलब कि नेगेटिविटी बनी हुई है सप्लीमेंट्री को लेकर के, अब उसको कम से कम हम लोगों को पाटना है, थोड़ा सा प्रेम पूर्वक और निवेदन कर करके। तो एक ही फॉर्मेट हम लोगों का मतलब बचा हुआ है कि अब हम लोग थोड़ा सा भावनात्मक रूप से उनके साथ जाएंगे, भावनात्मक रूप से उनसे मिलने का प्रयास करेंगे कि महोदय गलती हम लोगों की, मान लीजिए हम स्वीकार करते हैं, हो गई। जब कोई जनप्रतिनिधि हम लोगों के पास नहीं आ रहा था, हम लोगों को मजबूरन निकलना पड़ा। हम लोगों का फॉर्मेट तैयार हो गया दोस्तों, उसको 1-2 दिन में जो है संबंधित ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, और उस फॉर्मेट को 3 जगह पर इस पोस्ट करना है, एक शिक्षा मंत्री को, एक मुख्यमंत्री को, और तीसरा जो है एसीएस सिद्धार्थ सर को। इसके बाद 5-7 दिन के बाद जो है गर्दनीबाग में जो भी महिला सदस्य हैं और जो भी सदस्य हैं, सभी लोग वहाँ पर जाना शुरू करेंगे, और महिला सदस्यों का एक जनप्रतिनिधि मंडल हम लोग तैयार कर रहे हैं। वो एसीएस सिद्धार्थ सर से जाकर के माफ़ी मांगेगा और उनसे कहेगा, महोदय हम लोगों की ये अंतिम आस है, और आप कृपया करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है प्रकाशित करें, ताकि हम जैसे कम से कम 8 से 10 हज़ार छात्रों का चयन हो पाए। दोस्तों, ये जो प्लान है ये हम लोगों ने मिल करके बनाया है। कल हम लोगों ने पूरी तरीके से वीसी रखी थी ग्रुप में, और जो वहाँ के एडमिन थे और यहाँ के जो भी सदस्य सभी लोग मिले, और ये हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग जो है माफ़ीनामा लिखेंगे, पत्र हम लोग लिखेंगे, अंतिम बार ये पत्र लिखेंगे। देखिए, विद्यालय आवंटन तो अब धीरे धीरे हो रहा है, लोग 30 तक ज्वाइन करेंगे, 30 के बाद ट्रेडिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी।
जब तक जो है इंटरनेशनल इशू जो है चल रहा है यहाँ पर, हम लोग पत्र लिख करके उसको 5-7 दिन में भेज देंगे। 5-7 दिन में पत्र जो है संबंधित विभाग को पहुँचना प्रारंभ हो जाएगा और एक सकारात्मक वेब सप्लीमेंट्री के लिए फिर बनेगा हम लोगों के लिए। बाकी दूसरी तरफ गर्दनी बाग की जो टीम है, महिला सदस्यों को पूरी तरीके से लीड करके उनका अपना एक ग्रुप बनाया जा रहा है कि आप सभी लोगों को एसीएस सिद्धार्थ सर से फिर मिलना है, जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे फिर मिलना है और बाकायदे एक प्रेस विज्ञप्ति हम लोग पूरी तरीके से बनाएंगे विज्ञप्ति, और उसमें वो माफ़ीनामा ही होगा, लेटर वो माफ़ीनामे का ही होगा और उसको जा करके संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, मतलब एसीएस सिद्धार्थ सर को और शिक्षा मंत्री को हम लोग देंगे और माफ़ी भी मांगेंगे कि महोदय हम लोग 3-4 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं आया, तो अंततः हम लोगों को मजबूरी बस शिक्षा मंत्री जी के मतलब कि आपके आवास पर आना पड़ा और मुख्यमंत्री जी के आवास पर आना पड़ा। तो कृपया हम आप ही लोगों के बच्चे हैं, आप कम से कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है रिलीज करके हम लोगों का चयन अंतिम रूप से करें। दोस्तों ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है और इस पर हम लोग काम करना प्रारंभ कर दिए हैं। देखिए किसी भी नेगेटिविटी का शिकार आप लोग बिल्कुल मत होइए, हम लोग पूरी तत्परता के साथ हर उस एंगल को आजमा रहे हैं जो हमको हमारी सप्लीमेंट्री के नज़दीक लेकर के जा रहा है। देखिए हम लास्ट तक प्रयास करेंगे, हमने बहुत पहले आप लोगों से कह दिया है कि हम लास्ट तक जो है इसके लिए प्रयास करते रहेंगे और निश्चित रूप से हम जो है सफल भी होंगे। क्यों शिवम जी? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, और यही एक रास्ता है जो चीज़ें नकारात्मक फैली हैं उसको सही करने का, कि हम लोग उनसे माफ़ी मांगे, हम उनके बच्चे हैं, हमसे जो गलती हुई है कि आप लोग हम लोग बस इतने लेके हमारी बातें आप तक पहुंच जाएं, लेकिन उसका ये इफ़ेक्ट निकलेगा हम लोग पता नहीं था, इसलिए हम उनसे माफ़ी मांगे और चीज़ें जो उनसे कहेंगे कि सर हमारे घर में भी आपकी वजह से खुशियाँ आ सकती हैं, तो उसको दिमाग में आप रखिए सर, और जो भी चीज़ें रिजल्ट हमारा बचा है उसको आप दे दीजिए सर। बिल्कुल, हम लोग भी देखिए मुख्यमंत्री आवास पर महोदय सर को केवल एक ज्ञापन देने गए हुए थे कि महोदय हमारा एक ज्ञापन आप ले लीजिए, या संबंधित कोई भी आपका जो सचिव है उसको भेज करके हमारा ज्ञापन ले लीजिए। हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग वहाँ घेराव नहीं करने गए थे। हम लोग को कोई आइडिया नहीं होता है कि नहीं कैसे राजनीति के कुछ नहीं पता, हम लोग बस अपनी ज्ञापन देख ले वहाँ पहुँच गए। सोचिए हम लोग कुछ पता नहीं था कि हम लोग खुद लाठी खाए हुए थे वहाँ पर, जब हम लोग पता रहता तो हम लोग बहुत दूर रहते हो, लेकिन हम लोग पता नहीं था और उनसे माफ़ी इस चीज़ के लिए मांग लिया जाएगा कि सर इस चीज़ के लिए हमको माफ़ करिएगा और जो प्रक्रिया है उसको आप करिएगा सर। बिल्कुल, और दोस्तों ये बात बन जाएगी, मुझे ये लगता है कि बात बन जाएगी और सप्लीमेंट्री जो है रिलीज होगा। इसी प्रकार से हम लोग इस मूवमेंट को अब बचे हुए दिनों में बढ़ाएंगे, हम लोग माफ़ी मांगेंगे, व्यक्तिगत हाथ जोड़ करके पैर पकड़ लेंगे जाकर के संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, और यही जो है सबसे कारगर सिद्ध होगा। देखिए अग्रेसिव जो करना था वो हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों को जो करना था वो कर लिया, हम लोगों ने पहले ही पैर पकड़ना शुरू किया था, बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा आंदोलन को तेज कर दिया जो गवर्नमेंट के थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट में बना, लेकिन अब हम लोग इसको भाटने के लिए जो है फिर से प्रेम पूर्वक जो है भावनात्मक रूप से जा करके उनसे मिलने का प्रयत्न करेंगे, और आप सभी सदस्य इस मुहिम को अपना मुहिम मान करके कम से कम चलाएं। पत्र को 1-2 दिन में तैयार कर लिया जाएगा और सभी सदस्यों को अंतिम बार जो है पत्राचार करना है, और मुझे लगता है ये कारगर सिद्ध हो जाएगा। भावनात्मक रूप से हम लोग जो है उनके साथ जुड़ेंगे और हम लोग सफल होंगे। हम लोग मुख्यमंत्री आवास पर केवल ज्ञापन देने गए हुए थे महोदय, वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे जबरदस्ती लाठी चार्ज करके इस माहौल को नेगेटिव बना दिए। हम लोग मार करने नहीं गए थे, हम लोग केवल ज्ञापन देने गए थे और जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करके वहाँ से भगा करके इस माहौल को नेगेटिव बना दिया गया, सरकार को हमारे विरुद्ध उसमें कर दिया गया प्रशासन के माध्यम से। लेकिन अब हम लोगों का जो मूवमेंट है जो हो गया दोस्तों वो हो गया, अब हम लोग सकारात्मक मूड में काम करना प्रारंभ कर दिए हैं। ये हम ही लोगों की जो सोच है, कम से कम अब लोग भावनात्मक रूप से हम उनसे जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। हम लोग जो है शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे, ज्ञापन देंगे, और वहाँ के जो एसीएस सिद्धार्थ हैं सर हैं उनके साथ भी माफ़ी के साथ हम लोग जाकर के उनको ज्ञापन देंगे। बाकी उसके पहले जब तक इंटरनेशनल इशू जो चल रहा है 5-7 दिन का, इस बीच में एक बढ़िया सा हम लोग जो है पत्र जो है तैयार कर देंगे माफ़ी सहित उसमें, और सभी लोगों को उसका पत्रचार करना है 3 जगह पे, शिक्षा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और एसीएस सिद्धार्थ सर को। पूरा फॉर्मेट जो हम लोग तैयार करके आप लोगों को दे देंगे, और आप लोग अंतिम रूप से आपकी अंतिम जन भागीदारी इसमें हमको चाहिए और हम लोग जीतेंगे सप्लीमेंट्री हर हाल में। ये मुहिम अगर हम लोगों का सफल रहा, निश्चित रूप से दोस्तों हम लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तत्परता और मनोबल के साथ आप लोग लगे रहें। हम लोग बहुत फूक फूक करके कदम रख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है अपनी सप्लीमेंट्री के नज़दीक पहुंच पाएं और हमारा सप्लीमेंट्री जो है रिलीज हो पाए। देखिए बहुत सारे लोगों का अपना एक माइंडसेट होता है कि इसको किस प्रकार से आगे चलाया जाए। बहुत सारे लोगों का ये सुझाव मिला कि चलिए ठीक है, हमारा जो प्रोटेस्ट था वो उस लेवल पर गया, हम लोगों को वहाँ पर जाना पड़ा, शिक्षा मंत्री आवास पर जाना पड़ा, एसीएस सर सिद्धार्थ सर के आवास पर जाना पड़ा, मुख्यमंत्री सर के आवास पर जाना पड़ा। वो चीज़ें जो हुई चलिए ठीक है, वो करना भी आवश्यक था, क्योंकि अगर 3-4 महीने तक हम लोग लगातार गर्दनी बाग में चिल्ला रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि हमारे पास नहीं आ रहा है, तो हमको धरना स्थल से उठना ही था।
और तभी वो जाकर के नेशनल मीडिया में आया और सरकार जो है उसको संज्ञान ले रही है। अब हम लोग केवल माफीनामे के भरोसे हैं और ये दोस्तों अगर ये कारगर हो गया, कारगर होना नहीं, ये कारगर हो ही जाएगा। अगर हम लोग उनके बच्चों की तरह जाएंगे और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री पर वो लोग काम करेंगे और हमारा सप्लीमेंट्री रिलीज होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। इसी प्रकार से पूरे मनोयोग के साथ आप लोग बने रहिए। ये आंदोलन अभी चल रहा है, जब तक विद्यालय आवंटन के साथ में ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक हम लोग इस मूवमेंट पर लगे रहेंगे और 100% हम लोग जीतेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।